हम लोग आवाज इंडिया टीवी से आए हैं और हाल ही में धीरेन्द्र कुमार कृष्ण महाराज जो है उन्होंने नागपुर में राम कथा लगाई थी, जिनमें उन्होंने एक दिव्य दरबार भी लगाया था। लेकिन दिव्य दरबार में उनका कहना यह था कि मैं चमत्कारी शक्तियों से लोगों की सारी बातें जान सकता हूँ, और वो 5 दिन का प्रोग्राम बहुत कम समय में उन्हें बंद करके जाना पड़ा क्योंकि अनिस ने वहां पर ऑब्जेक्शन दिया। तो क्या आज की इस दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में चमत्कार होते हैं, आप ये मानते हैं? नहीं सर, मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं, चमत्कार नहीं होते? नहीं होते हैं। तो मसला आपका कहना यह है कि जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था है वो जो कह रही है वो सही है? सही है बिल्कुल। और ये जो महाराज कह रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत है बिल्कुल। किस तरह से गलत है? क्योंकि देखिए ना सर, सीधी सी बात है, मेरी आंख नहीं है, कोई कहता है कि आंख में गुलाब जल डालो आपकी आंख आ जाएंगी, कोई कहता है कि ये आपने करो, डाला है कोई गुलाब कहता है जल? वो करो। हाँ, डाला है मैंने गुलाब जल भी। अच्छा, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ओके। तो और कौन कौन से आपको नुस्खे बताए गए इस विषय पर? आग के बारे में? हाँ, आग के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया क्योंकि मैं ज्यादा सुनता ही नहीं था। कोई कहता है ये जड़ी बूटी लो, वो जड़ी बूटी लो, ऐसा करो वैसा करो, आंख में लगाओ। लेकिन मैं ऐसी किसी बातों पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, ये सारी बातें आपको एक सामान्य इंसान ने बताई या फिर किसी गुरु महाराज ने बताई? कौन? नहीं, ये एक बार क्या हुआ, मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ। हाँ। एयरपोर्ट में गुरु महाराज आए थे, उन्होंने बोला था, मुझे उनका नाम वाम मालूम भी है तो भी मैं लेना नहीं चाहूंगा। चलेगा चलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी, आप गुलाब जल डाला करो, कम से कम दिन में 3 बार डाला करो। चलो बोला ये भी करके देख लेते हैं, वैसे तो होने वाला कुछ है नहीं, ये मेरे को भी पता है। उन्होंने खुद अपने पास का गुलाब जल मेरी आंखों में डाल के दिया था। तो लेकिन फायदा तो कुछ होने वाला था नहीं और कुछ हुआ भी नहीं। तो इस वजह से मैं इस बातों को नहीं मानता। नहीं मानते आप? नहीं। तो आज के इस विज्ञान के युग में इस तरह के जो चमत्कार की बातें होती है, क्या लोगों ने इस पर विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये आपका कहना है? ढोंगी बाबाओं के पास जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो एक। लेकिन हम कैसे प्रूफ करें कि ये बाबा ढोंगी है और ये बाबा सही है? अपने सामने उदाहरण है, जैसे आसाराम बापू जेल में है, बाप नारायण बापू जेल में है, और वो एक कौन से का मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, हरियाणा के, उनका क्या हुआ? ये तो अपने आंखों के सामने उदाहरण है, फिर कैसे मान ले इनके बातों को? नहीं, लेकिन कुछ अच्छे भी तो बाबा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर कोई होगा तो ठीक है, देख लेंगे। अभी तक तो कोई वैसा नजर में आया नहीं है। चलिए, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। अजय लिंगलवार। अजय लिंगम, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। आपका कहना है कि चमत्कारों पे इंसान ने भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से इसमें? फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन। क्या नाम है आपका? खुशहाली पी से। ओके, तो बेटा मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक महाराज जो हमारे नागपुर में आए थे, उन्होंने राम कथा का आयोजन किया था जी। और उनका कहना था दिव्य दरबार में उन्हें कुछ चमत्कारी शक्तियाँ मिली है जिससे वो लोगों के बारे में जान सकते हैं। अच्छा। इस पर आपका क्या कहना है? आप किस हद तक विश्वास करती है इस पर? जी, मैं तो इन सभी बातों पे विश्वास ही नहीं करती। क्यों? नहीं है। सबके पीछे एक साइंस होता है। हाँ। सबके पीछे एक साइंस होता है। हाँ। साइंस स्टूडेंट कोई बोलेगा, हर किसी के पीछे एक साइंस होता है करके। हाँ। हर किसी के पीछे एक रीजन होता है जिसके थ्रू वो चीज होती है। हाँ। तो कोई मैजिक नहीं होता, वो साइंस होता है। तो ये चीज संभव है ऐसा? हाँ, हो सकता है क्योंकि उसके पीछे साइंस है। मतलब होगा, बट वो मैजिक हो ये संभव नहीं है कि मैजिक होगा, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। नहीं, उसके पीछे कुछ थ्योरेटिकली होगा। हाँ। तो हो सकता है। अनिस ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये सारी चीजें गलत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था जो है, अनिस जिसे कहते हैं हम लोग, 50% गलत है क्योंकि उसके वजह से बहुत से लोग बहुत गलत चीजें कर लेते हैं। कैसे? जैसे उसके पीछे पड़ के अपना घर दर सब कुछ उधर इतना अंधश्रद्धा में चले जाते हैं कि इतना पैसा देते कि अपन खुद घर में तो रहना चाहिए ना, इतना थोड़ी ना वेस्ट कर ले। अरे वही देना है तो वो भगवान जी के ऊपर फालतू का दूध वेस्ट करने से अच्छा किसी भिखारी को दे दो यार, वो पी ले। ये बात आपने बहुत अच्छी की, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। तो वो कर सकते हैं ना अपन। तो पिला सकते हैं उसको, वो खाएगा पिएगा, वो तो उसके पेट भरेगा, वही अपने को अच्छा होगा यार। वही चीज अपन भगवान जी को दे देने के नाम से वो कोई और दान पेटी में डालते, पक्का अपने को पता है उससे कुछ मिसयूज नहीं होता करके। मिसयूज होता होगा तो फिर अपना पैसा तो वेस्ट चला गया ना। इसीलिए अपने को माया कभी भी मतलब जो भी करना है अपने को खुद आंखों के सामने जो हो रहा है उसी चीज पे बिलीव करना चाहिए बस। तो ये जो चमत्कार का दावा करते हैं, ये भी तो लोग आंखों के सामने कुछ ना कुछ करते होंगे ना? हाँ, करते होंगे। तो उस पर बिलीव आप करेंगी? नहीं, मैजिक होता है मतलब ऐसे हाथों की सफाई बोलेंगे उसको। अच्छा।
अपने नागपुर में आए थे, उन्होंने एक राम कथा का आयोजन किया था और उन्होंने वहाँ पर कुछ दिव्य दरबार लगाया था। उनका चैलेंज था, उनका कहना था कि मैं चमत्कार से बहुत सारी चीजें जान सकता हूँ। इस बात पर आपका कितना विश्वास है? नहीं, मेरा तो उन पर विश्वास है। जितना भी मैंने कैसे कि यूट्यूब वगैरह उस पर नहीं रील्स वगैरह जो बने थे, वो सब मैंने देखे थे। हाँ, तो और क्या था कि जो यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं उनके ऊपर जो नहीं वीडियोस वगैरह बने थे, ऑब्वियसली पहले तो मुझे थोड़ा फेक लगा था, बट बाद में नहीं कैसा कि मैंने और इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली थी तो सब चीज़ें करेक्ट निकली थी। मतलब कैसे कि कोई यूट्यूबर्स वगैरह कहते, कोई टीवी चैनल्स वगैरह कहते कि वो फेक है या सच बोल रहे करके, तो कैसा कि वो जो चमत्कार कर रहे थे बिना बताए नाम वगैरह बता रहे थे, एज वगैरह जो कुछ चीज़ें बता रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम है, बिना प्रॉब्लम बताई मतलब कैसा सोल्यूशन बता रहे थे, तो तब जाके नहीं कि मुझे ट्रस्ट हुआ था। अच्छा, आपका ट्रस्ट हुआ? हाँ। तो फिर अगर मान लीजिए किसी कोई आपके सामने एक पेशेंट खड़ा है, तो ऐसे स्थिति में आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाना पसंद करेंगे या फिर किसी बाबा के पास ले जाना पसंद करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली अगर पेशेंट रहा तो नहीं कैसा कि उसके लिए तो फिर नहीं हॉस्पिटल ही बेटर होगा। हाँ, अगर अदरवाइज कोई नहीं घर की कोई प्रॉब्लम वगैरह रही, क्यों कुछ नहीं हो पा रहे वगैरह ये वो, अगर नहीं अगर कोई सूप वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ बाहर का लगा हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली बाबा की तरफ। तो बाहर की चीजें होती है, आप ये मानते हैं? हाँ, होती है ना, ऑब्वियसली मेरे घर पे भी हुआ था ऐसा कुछ इशू। अच्छा, तो कहता है किसी ने नहीं कुछ नींबू वगैरह वो चावल वगैरह कुछ डाल दिए थे, ऐसा वैसा कुछ तो भी। लेकिन आज हम लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, बराबर। और एक झाड़ के फल से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, नींबू या फिर इमली या फिर इस तरह की कोई चीजों से? बात वैसी नहीं है। अब कैसा कि बात ऐसी है कि मतलब आप जानते हो कि मतलब कोई ना कोई कल्चर वगैरह कुछ ना कुछ फॉलो वगैरह करते हैं अपन, तो कैसे कि उस। लेकिन कहीं तो महाराष्ट्र ने एक तरफ अंदर ये जो है जादू टोना के ऊपर एक कायदा बनाया हुआ है। हाँ, बराबर है। गवर्नमेंट कह रही कि ये सारी चीजें नहीं है, उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ली जाती है अगर इस तरह का कोई चमत्कार दिखाता है तो लीगली एक्शन ली जाती है। मतलब जैसे बाबा के ऊपर बोल रहे हो क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें होती है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार को क्यों आगे पड़ी कि इन सारी चीजों के ऊपर एक कानून बनाया जाए? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों आगे बढ़ा? नहीं, बनाना चाहिए इस चीजों पे कानून वगैरह बनाना चाहिए। कैसा कि मैंने देखा है कि मतलब नहीं ऐसा कुछ होते हुए भी पहले भी देखा है। मतलब आप मानते हैं कि चमत्कार होते हैं? हाँ, होते हैं ऑब्वियसली। आप मानते हैं कि आपकी श्रद्धा है चमत्कार के ऊपर? इसके पहले भी मतलब 2-3 बार अगर मैं बाहर जा चुका हूँ कहीं टूर वगैरह पे, मतलब पचमढ़ी वगैरह। किस तरह के चमत्कार आपने देखे हैं? तो हाँ, आपने कौन से चमत्कार देखे हैं? एक्चुअली बात ऐसी है कि मैंने मतलब कैसे कि जब मैं इधर गया था, कहाँ पे महादेव गया था, पचमढ़ी में गया था, तब ऑब्वियसली मैं कैसे कि वॉशरूम के लिए एक कॉर्नर पे निकल खड़ा था, बट एक इंसान आया और कैसे कि मुझे टच किया और गिर गया था वहाँ पे। तो मैं कैसा कि वही क्लिक हुआ और रुक गया और नहीं कैसा कि उसको उठाने लग गया था। वो नहीं बोलते, मैं 2 मिनट बैठा हूँ बोलते, और बस मैंने जिप वगैरह लगाई और पीछे पलट के देखा तो वो गायब हो चुका था। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वो पर्वत तक मेरे को दिखा नहीं था, जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स आगे पीछे हो गए थे, वो दिख रहे थे मुझे, वो पोजीशन पे मैं खड़ा था। अच्छा, मतलब तो एक इंसान आपके पास आता है, वो आपको दिखता है, बाद में वो गायब हो जाता है। हाँ, ये संभव है? हाँ, ये आपका तजुर्बा है? एक्चुअली मैंने ये चीज़ पे बिलीव नहीं किया था, बट ऐसा हो चुका है। मैंने ये आपको ही नहीं मतलब बाकी सब जनों को भी घर पे भी ये बात बताई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये आपका तजुर्बा है, ऐसा बोल सकते हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आता नागपुरात एक महाराज येऊन गेले, त्यांचं नाव होतं धीरेंद्र महाराज, धीरेंद्र कृष्ण महाराज, धीरेंद्र महाराज. त्यांनी रामकथाचं आयोजन केलं होतं आणि काही चमत्काराबद्दल बोलले होते. चमत्कारांवर आपल्याला किती विश्वास आहे? आपण ह्या गोष्टी मानता की हे शक्य आहे म्हणून? कारण आजकाल चर्चेत जिकडे तिकडे तेच सुरू आहे. एक अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थावाले म्हणतात हे चुकीचं आहे, महाराजांचा दावा आहे की हे बरोबर आहे. तुमचं आज 60-65 वय आहे साधारणतः. या गोष्टीला तुम्ही कितपत मानता की ह्या गोष्टी सत्यात काय आहे? म्हणजे अनिसवाले सत्य आहेत की तुमचे महाराज सत्य आहेत? तुझे जुमन महाराज सत्य आहे. हा, चमत्कार होतात म्हणजे होते चमत्कार. तुम्ही तुमच्या आयुष्यात चमत्कार अनुभवले? पाहिले. कसे, कुठल्या पद्धतीचे? जर आमचे प्रेक्षक ऐकू शकतील, काय हरकत नाही. सांगा ना, कोणते चमत्कार बघितले तुम्ही? कोणते चमत्कार? याचे त्याच्या अंगात नाचते, कोणी काही होते, असे चमत्कार होते. पण त्याच्यापासून होतात चमत्कार. म्हणजे तुम्ही मान्य करता की चमत्कार आहे? ठीक है, धन्यवाद. आपका नाम जानना चाहूंगा. काजल मानिक सोनटक्के. अच्छा, क्या करते हैं मैम आप? नर्सू. अच्छा, बहुत बढ़िया.
मैडम हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज नागपुर में आए थे, उन्होंने रामकथा का आयोजन किया था। हाँ। उसमें उन्होंने कुछ दिव्य दरबार की बात की थी। हाँ। जिस उनके पास कुछ ऐसे चमत्कार है, उस चमत्कार के जरिए वो लोगों के बारे में बता सकते हैं। हाँ। इस बात को आप किस हद तक मानती है? क्योंकि एक तरफ अनिस का कहना ही है, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था का कहना ये है कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता, कोई चमत्कार दिखाते तो हम लोग उनको इतना पैसा देंगे। इस बात को आप किस हद तक मानती है? होता है। चमत्कार होते हाँ। हैं, होते हैं। हाँ। अच्छा, आपने अपने लाइफ में कभी चमत्कार अनुभव हाँ। तजुर्बा लिया है? हाँ। किस तरह का लिया है? मेरा डिवोर्स हो गया था, मेरा लड़का है ना वो अपने पापा के पास है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कोर्ट में बोला कि नहीं मुझे अपना लो, तो वो नहीं बोल रहे थे। तो मैंने बोली कि नहीं बोल रहे तो पीछा छुटवा दो। हाँ। तो वो सब मान लिया और हो गया। तो इसमें चमत्कार कहाँ आया? आप कोर्ट में गई, कोर्ट में कोई वहाँ आबा बाबा नहीं था जो चमत्कार दिखाए? नहीं, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की, वो नहीं मान रहा था तो भी मान गया। फिर क्या बाद मान में गया? डिवोर्स दे दूंगा तो करके। कोर्ट अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो डिवोर्स ही होना था ना। नहीं, वो तो छोड़ने चमत्कार के लिए कहाँ हुआ? तैयार ही नहीं था, लेकिन मैं नहीं बोला फिर कि छोड़ दो, मैं नहीं इस रहना बात में चाहती। चमत्कार कहाँ आया? हुआ, मुझे तो लगता है हुआ, क्योंकि मैंने भगवान पे भरोसा रखा। अच्छा, किस भगवान पे आपका भरोसा था? शिव जी पे। शिव जी पे। और वो हुआ? हाँ। तो आपका कहना है कि वो चमत्कार शिव जी ने किया? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया।